हेलो गाइस, मैं ललित यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करवा दिए थे आपको। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें से पहला पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। और ये कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए। यानी हमें बताना है कि फलन संतत है क्या संतत है। तो इसमें लिमिट नहीं दे रखी है, और कभी भी हमेशा याद रखना कि कभी भी लिमिट नहीं दी होती है तो हम अपनी तरफ से लिमिट मान लेते हैं कोई अचर पद। जैसे माना यहाँ पे लिखेंगे आप लोग कि माना x इक्वल टू ए, जहाँ जहाँ x बिलोंग्स टू आर। आर क्या है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या। आर क्या है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, इस तरह से। और फिर और प्रोसेसिंग सेम वही रहेगी जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करवाए थे, सेम प्रोसेसिंग रहेगी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एफ ए, इसमें डायरेक्ट यानी कि एक्स इक्वल टू ए पर एफ एक्स। तो जैसे ही आपने एक्स इक्वल टू ए पर एफ एक्स नोट किया, ये आ गया। तो अब इसमें लिमिट डालिए, एफ ए इक्वल टू ए माइनस 5। और अगला स्टेप क्या रहता है इसमें कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स माइनस 5। अब आप इसमें अब लिमिट डाल दीजिए ए माइनस 5। बस इतना हो गया। ये हमेशा आपको एक नंबर में ही पूछा जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर जैसे 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो इस तरह से दिए होते हैं। ए यानी कि एक्स और ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और बाई यानी सॉरी 2x प्लस 3 कॉमा ग्रेट लेस देन इक्वल टू 5। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 या ये क्वेश्चन होते हैं, ये 4 या 5 नंबर पूछे जाते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एक नंबर पूछे जाते हैं, और हमेशा एक नंबर के तरीके से ही करने हैं, आपको ध्यान रखना। क्योंकि अगर एक नंबर वाले क्वेश्चन को आप बड़े मेथड से सॉल्व कर दोगे तो कोई आपको एक नंबर के 4 नंबर नहीं देने वाला है। तो हमेशा ध्यान रखना, आपका टाइम बचेगा, इस तरह से ही करना है। तो आप लिख सकते हैं अतः एक्स इक्वल टू ए पर फलन संतत है, संतत है। बस हो गया, नोट कीजिए, फिर मैं इसे मिटाता हूँ। हाँ तो दोस्तों देखिए अब क्वेश्चन नंबर बी। अब बी क्या कह रहा है? एफ एक्स इक्वल टू 1/x-5। तो हम जैसे ही हमारी क्वेश्चन नंबर ये पढ़ी, हमने क्या देखा? एफ एक्स इक्वल टू 1/x-5 दिया है। तो सेम प्रोसेस रहेगी यहाँ पे भी। माना x इक्वल टू ए, जहाँ x एक वास्तविक संख्या यानी x बिलोंग्स टू r। बस इतना आप इतना कर सकते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट डाल लेंगे, एफ ए इक्वल टू 1/a-5। ये हो गया। अगला स्टेप क्या रहता है? लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए 1/x-5। तो एफ ए इक्वल टू 1/a-5। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये इस वाले फंक्शन लिमिट डालनी है, बस हो गया। अब कह सकते हैं सो एक्स इक्वल टू ए पर फलन संतत है। नोट कीजिए, फिर मैं इसे मिटाता हूँ। एक मिनट, शायद मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। हाँ तो अगला स्टेप क्या रहता है इसमें? लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए 1/x-5। ओके, अब इसमें जैसे हम अब इसमें इधर की साइड लिमिट डालेंगे 1/a-5। हो गया। अब कह सकते हैं सो एक्स इक्वल टू ए पर फलन संतत है। इस तरह से आपका समाप्त होता है बी वाला। अब बारी है सी की। फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसे मिटाता हूँ। हाँ तो दोस्तों देखिए अब है सी वाला। सी क्या कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू x² - 25 और x + 5। सबसे पहले प्रथम स्टेप क्या रहता है कि माना x इक्वल टू ए, जहाँ x बिलोंग्स टू r। इसकी यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं जहाँ a एक वास्तविक संख्या है,
है, ये भी लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं यहाँ पे ए बिलोंग्स टू आर। ये बस सिंपल इतना लिख दीजिए, या फिर ये वाला, ये पूरी ये वाली लाइन लिखिए, एक ही बात है। तो हम आगे चलते हैं। केस में प्रथम स्टेप क्या रहता है, डायरेक्ट लिमिट डाल देते हैं। तो एफ ए इक्वल टू कितना आएगा, एफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 25 अपॉन ए प्लस 5 इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, अपॉन ए प्लस 5। अब आगे देखिए एफ ए इक्वल टू, अब इसे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए क्वेश्चन ए प्लस बी, इसे हम ए पढ़ रहे हैं और इसे बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक क्वेश्चन ए प्लस बी, यानी ए और प्लस बी, और दूसरे क्वेश्चन ए माइनस बी, ए माइनस और बी, ये तो ये अपॉन ए प्लस 5, ये इस तरह से। इससे ये कट गया, क्या रहेगा ए माइनस 5, क्या रहेगा एफ ए कितना आया, ए माइनस 5। फिलहाल नोट कीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ, फिर इसका आगे सॉल्व करेंगे, नोट कीजिए आप। हाँ तो दोस्तों अगला स्टेप क्या रहता है कि इसमें लिमिट डालते हैं, इस मतलब लिमिट का एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ देते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, इस तरह से। और इसमें आप अब इसमें आप लिमिट डाल सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 25 अपॉन ए प्लस 5, वही सेम प्रोसेसिंग है पीछे वाली। तो कितना आया था आपका, इसमें लिख सकते हैं आप ए प्लस 5 और ए माइनस 5, इस तरह से। ए प्लस 5 नीचे ऐसा कैसा ही, ए प्लस 5 से ए प्लस 5 कटेगा, कितना रह गया, ए माइनस 5। और यहाँ पे ऐसा कैसा ही, यहाँ पे कुछ लिखो या मत लिखो, डज नॉट मैटर। तो आप कह सकते हैं सो एक्स इक्वल टू ए पर फलन संतत है। ओके, अब आप इसे नोट कीजिए, फिर मिटाता हूँ। अब चलता हूँ डी की ओर। हाँ तो डी क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल टू मोड में एक्स माइनस 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, माना एक्स इक्वल टू ए, जहाँ ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर, इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट लिमिट डालेंगे, एफ ए इक्वल टू ए माइनस 5। और अब आप जानते हैं अगला स्टेप क्या होने वाला है आपका, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स माइनस 5। अब इसमें इधर की साइड लिमिट डाल दीजिए, ए माइनस 5 क्या आएगा, ए माइनस 5 एक्स यहाँ पे जैसे ही आप ए डालेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस एक्स यहाँ पे आपको लिमिट डालनी है। जैसे ही आप एक्स यहाँ पे ए डालेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस 5, क्या आएगा, ए माइनस 5, और मोड के अंदर, किसके अंदर, मोड के अंदर। तो अब आप कह सकते हैं सो एक्स इक्वल टू ए पर फलन संतत है, एक्स इक्वल टू ए पर फलन संतत है। तो आपका वो फिनिश होता है क्वेश्चन नंबर 3। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसे मिटाता हूँ। हाँ तो दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन एक्स इक्वल टू एन पर संतत है, जहाँ एन एक धन पूर्णांक है, जहाँ एन एक धन पूर्णांक है, यानी कि पॉजिटिव संख्या है एन। तो एफ एक्स इक्वल टू सबसे पहले नोट करेंगे क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन, और एक्स इक्वल टू कितना दिया है, एन। तो सबसे पहले वही मेथड रहेगा जो पहले आपने पहले क्वेश्चन में किया था, पहले वाले क्वेश्चन में किया था आई मीन। तो एक्स इक्वल टू एन पर, एक्स इक्वल टू एन पर एफ एन कितना आएगा आपका, एन की पावर एन। जब यहाँ पे एन, जब यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे एक्स पे डालेंगे तो क्या आएगा, एफ एन इक्वल टू एन की पावर एन, ये आ गया। अब आपका अगला स्टेप क्या रहता है कि लिमिट, अगले स्टेप में क्या करते हैं आप, लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एक्स की पावर एन। तो एफ एन इक्वल टू, इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और लिखा भी नहीं आता है, तो अब इसे लिखेंगे डायरेक्ट एक्स की पावर, जब यहाँ पे एक्स पे एन डालेंगे, एक्स पे एन डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन की पावर एन, क्या आएगा, एन की पावर एन। और अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, एन की पावर, यानी कि अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लिखो या मत लिखो। तो इस तरह से आपका
फलन क्या होता है, संतत। ये और ये दोनों बराबर आए हैं तो क्या फलन क्या कौन सा होता है, संतत। कि अतः फलन संतत है। और बाकी है कोई बच्चा चाहे कि सर मैं इस रूल से नहीं करूँगा, मैं LHS और RHS से वाले रूल से ही करूँगा, तो वो बच्चा उस रूल से भी कर सकता है, लेकिन इससे शॉर्ट पड़ता है। तो मैं इसी से बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये पेपर में ये आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में ये आपका 1 नंबर का ही पूछा जाएगा। और आप इसे शॉर्ट तरीके से करते हैं तो भी 1 नंबर मिलेगा, और लॉन्ग तरीके से करते हैं तो भी 1 नंबर मिलेगा। और आप लॉन्ग तरीके से करेंगे तो 1 नंबर के 5 नंबर नहीं मिलने वाले हैं आपको। इसलिए मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप एक ये वाले मेथड से ही करें। तो फिलहाल नोट कीजिए, फिर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है आपका कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स या एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और 5 या एक्स लेस देन वो ग्रेटर देन 1। तो बताइए कि एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2 पर फलन संतत है। तो सबसे पहले केस फर्स्ट क्या होगा आपका, केस फर्स्ट सबसे पहले आप जांच करेंगे एक्स इक्वल टू 0 पर। एक्स इक्वल टू 0 पर देखेंगे तो आप जैसे ही हम एक संख्या रेखा बनाते हैं, जैसे सबसे पहले आप देख लीजिए, ये एक संख्या रेखा बनाते हैं हम। जैसे हमने एक संख्या रेखा बनाई तो ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, माइनस अनंत से, और ये प्लस अनंत तक जाती है। मैं ये साइड से बना देता हूँ, साइड से बना देता हूँ। ये माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाती है। कहाँ से, माइनस अनंत से और प्लस अनंत तक जाती है। ये इस तरह से माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाती है। तो देखिए यहाँ पे इसके बीच में क्या होता है, इसके जहाँ पे माइनस अनंत होती है, जहाँ पे माइनस अनंत यहाँ पे माइनस का होता है, उसके पास में माइनस की वैल्यू होती है। जैसे बीच में तो 0 होता है, बीच में 0 होता है, यहाँ पे लिखेंगे बीच में 0 होता है, और इधर +1 +2 +3 डॉट 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 यहाँ पे माइनस आता है, और यहाँ पे -1 -2 -3 डॉट 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 इस तरह से। तो हमने क्या देखा कि एक्स इक्वल टू 0 पर आपका फलन कौन सा है, मैंने बताया था जहाँ पर इज इक्वल टू चिन्ह लगा होता है वही फलन होता है। तो सबसे पहले एफ एक्स नोट कीजिए, एफ एक्स क्या हुआ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो सबसे पहले इसमें डायरेक्ट लिमिट डालेंगे, सेम प्रोसेसिंग रहेगी यहाँ तक। तो इक्वल टू 0 ऐसी की ऐसी। अब देखेंगे एक्स इक्वल टू 0 पर RHL, एक्स इक्वल टू 0 पर RHL और LH की बारी है। एक्स इक्वल टू 0 पर RHL। तो जैसे ही हमने देखा एक्स इक्वल टू 0 पर RHL कैसे निकालते हैं कि सर एक्स यहाँ पे x प्लस एच डालते हैं, एक्स यहाँ पे x प्लस एच डालते हैं। तो यानी कि x का मान, यानी कि x मान 0 है तो 0 से थोड़ा बड़ा और यहाँ पे x मान कितना रहता है 0, h का भी मान यहाँ पे 0 रहता है। तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे 0 + 0 इक्वल टू 0 ही होगा। तो आप कह सकते हैं सर या तो h का मान यानी कि x का मान 0 के बराबर होगा या 0 से थोड़ा बड़ा होगा, यानी 0.1 के बराबर। तो देखिए लिमिट कितनी दी है 1, आपकी लिमिट कितनी दी है 1, और 1 इसमें शामिल है, 1 इसमें शामिल है। तो 1 से छोटी तरफ मुँह दिखा रहा है, ये 1 से छोटी तरफ एक्स की लिमिट। तो छोटी तरफ यानी कि छोटे इधर जाएगा, किधर जाएगा इधर, किधर जाएगा इधर। और सेकंड वाले स्टेप में 1 से बड़ा एक्स मान है यानी कि इधर जाएगा, लेकिन इसमें 1 शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू चिन्ह नहीं लगा, इक्वल टू चिन्ह लगा होता है तभी 1 शामिल होता है। यहाँ पे 1 शामिल नहीं है तो यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसे करेंगे, एक खोखला गोला बनेगा ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे आप इन्फिनिट तक, इस तरह से। तो सबसे पहले हमने क्या देखा सर, LHL में हम क्या देखते हैं कि 0 से बड़ी वैल्यू देखते हैं। तो 0 से बड़ी वैल्यू यानी 0.1 तक मान लीजिए। अब 0 थोड़ी बड़ी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ी बड़ी है। तो 0.1 तक जैसे ही देखेंगे तो आपको क्या पता, जहाँ पे 0.1 यहाँ पे होगा तो यानी कि ये है तो एक्स की वैल्यू 1 से छोटी ही, ये है तो एक्स की वैल्यू 1 से छोटी ही, यानी कि RHL में ये वाली वैल्यू आएगी, ये वाली एफ एक्स इक्वल टू कौन सी वैल्यू आएगी, एफ एक्स इक्वल टू आपका आएगा एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। सबसे पहले हमने नोट करी एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब उसमें सेम प्रोसेस यही, लिमिट एच टेंस टू 0 ऐसी की ऐसी, और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 0 ऐसी की ऐसी। अब एक्स यहाँ पे क्या डालते हैं एक्स प्लस एच, तो एफ एक्स यहाँ पे एक्स प्लस एच डालेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी 0, और 0 प्लस एच, और जैसे ही यहाँ पे एच डाला वैसे ही एच की लिमिट एच टेंस टू 0। सेम प्रोसेस है यहाँ पे, लिमिट एच टेंस टू 0 और एक्स ये पे एक्स प्लस एच, तो एक्स की वैल्यू डाली 0 और प्लस एच। अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी लिमिट रख देते हैं, तो एफ 0 + 0 तो 0 ही, और इक्वल टू 0।
कितना आया आपका 0। आप कह सकते हैं सर RHL और FX दोनों बराबर आए। अब बारी है LHL निकालने की। तो फिलहाल आप RHL को नोट कीजिए, फिर मैं इसे मिटाता हूँ। हाँ तो देखिए अब निकालेंगे हम LHL। क्या आप कहें सर आप ये बताइए अब LHL कैसे देखेंगे कि सर इसमें LHL कौन सा हो सकता है। तो मैं बात करूँगा जैसे LHL की, तो LHL हम क्या करते हैं सर LHL में x की जगह पे x माइनस एच डालते हैं, x की जगह पे x माइनस एच डालते हैं, यानी x की वैल्यू कितनी है 0 और h की वैल्यू 0 होती है, यानी 0 से थोड़ी छोटी ली जाएगी, 0 के बराबर ली जाएगी, या कह सकते हैं हम 0 मतलब बिल्कुल छोटी, मतलब बहुत बहुत छोटी 0 से, यानी कि 0 से बहुत छोटी वैल्यू यहाँ पर ही तो होगी, यहाँ पर लगभग यहाँ 0 से बहुत, जैसे मान लीजिए 0 से और छोटी लेनी है, यानी इसके पास ही तो होगी, इसके पास। तो आ तो ये 1 से इधर ही रहा है, यानी आ तो 1 से छोटा ही रही, छोटी वैल्यू रही है, 0 से थोड़ी कम लेनी है, 0 के बराबर लेनी है। तो आ तो 0 से छोटी वैल्यू रही है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, सॉरी आ तो 1 से छोटी रही है वैल्यू, तो यहाँ पे आप देखेंगे सर यहाँ पे 1 से छोटी वैल्यू देखेंगे, इसमें भी LHL में भी 1 से छोटी देखेंगे इसमें। तो वैसे LHL में क्या होता है, LHL में तो लिमिट से छोटी देखते हैं, लेकिन RHL में लिमिट से बड़ा देखते हैं पर, लेकिन इसमें तो सर आप कह सकते हैं कि 1 से छोटी वैल्यू देंगे। तो 1 से छोटी वैल्यू यहाँ पे 0 है, जैसे लिमिट यहाँ पे 0 दी है आपकी, तो 1 से छोटी यानी 0 से थोड़ी छोटी, तो यहाँ पे तो होगी यहाँ पे लगभग, तो ये है तो 1 से ही छोटी, तो 1 से छोटा पद कौन सा आपका x। तो आप इसमें भी fx इक्वल टू x ही नोट करेंगे। तो x इक्वल टू 0 पर LHL, तो fx इक्वल टू क्या आ गया आपका x। सेम प्रोसेस यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे f और x यहाँ पे क्या डालते हैं x माइनस एच, तो 0 और माइनस एच, और जैसे यहाँ पे h डाला लिमिट डाल दी थी h की लिमिट डाल देते हैं h टेंस टू 0। सेम प्रोसेस यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे 0 माइनस एच। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है कि h की भी लिमिट डाल देते हैं, f0 इक्वल टू कितना आया 0, f0 इक्वल टू कितना आया f0 इक्वल टू 0। ओके, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फिनिश होता है फिफ्थ। कौन सा फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिनिश होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो कि चूँकि fx इक्वल टू यहाँ पे लिमिट भी डाल दीजिए, लिमिट x टेंस टू 0, fx इक्वल टू RHL इक्वल टू LHL, सो फलन यानी x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है, इस तरह से। तो ये ख़त्म होता है क्वेश्चन नंबर 5। समझ में नहीं आया हो तो आप फिर कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से समझा दूंगा। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, नहीं भी आया हो तो फिर कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल आप नोट कीजिए, और आज की वीडियो यहीं तक ही दोस्तों, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।